160 सीसी का भाई इंडिया के अंदर हाल ही में एक नया स्कूटर लॉन्च हुआ है, जो कि आप फ्रेम के अंदर यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। हीरो ने जो है फिलहाल लॉन्च करा है, जूम इसका नाम रखा गया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इस 160 सीसी स्कूटर की क्या आपको जरूरत है कि नहीं है, और क्यों ये एडवेंचर स्कूटर आपको लेना चाहिए, प्राइस क्या रखा है हीरो ने, फीचर्स कौन कौन से आपको देखने मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप एक 160 सीसी का स्कूटर लेना चाहते हो, बाइक आपको नहीं लेनी है, तो क्या आपको इसको जूम 160 को चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आज की वीडियो में अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये जूम 160 चूज करोगे हीरो का, तो भाई आपको जो चाबी मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे ऑफर करी जाएगी। सही बताऊं, अभी तक मैंने गाड़ियों के अंदर देखो अच्छी खासी चाबियां देख ली, 1-1 करोड़ की गाड़ियों के अंदर मैंने आपको चाबी देखी। सिर्फ मर्सिडीज को इसके अंदर इंक्लूड मत करना। उसके अलावा अगर आप इस चाबी को देखोगे ना, सभी गाड़ियों से आपको जो है ये बहुत प्रीमियम फील होगी। इसका जो मटेरियल यहाँ पे चूज करा गया है, वेट में थोड़ी सी हल्की जरूर से है, बट हाँ प्लास्टिक क्वालिटी नो डाउट बहुत प्रीमियम है। थोड़ा सा रबराइज वाली फील कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। हीरो की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दी गई है, 3 बटन्स मिल जाते हैं। बीप अगर आप ऑन करना चाहते हो, आप सुनना एक बार, देख रहे हो ये हैजार्ड ऑन होते हैं, इस तरीके से स्कूटर जो है बीप करने लगता है। उसके अलावा एक डेडिकेटेड बटन दिया गया, मान लो आपको बूट अनलॉक करना है तो इस तरीके से आप दबा के रखो और अपना बूट जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इस तरीके से जो है यहाँ पे खुल जाएगा। बाकी इसको आप बंद कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला बटन आप देख पा रहे हो, अगर मान लो मैं इसको दबाऊं इस तरीके से, तो आप इसकी जो लो बीम है वो यहाँ पे जो ऑन कर पाओगे। बाकी आप देख भी पा रहे हो, अगर आपको पार्किंग वगैरह में ढूंढना है तो ये जो चीज है आपके काम जो है आने वाली है। दोबारा बटन दबाओगे इस तरीके से आपकी जो लाइट्स है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब आप इसके अंदर ना फिजिकल चाबी भी निकाल सकते हो। मान लो ये वाला बटन मैं दबाऊं तो इस तरीके से जो चाबी है ना वो भाई यहाँ पे जो है बाहर आ जाएगी। बट सही बताऊं, ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया इस स्कूटर के साथ टाइम बिताते बिताते, बट भाई मुझे एक भी जगह यहाँ पे ऐसी नहीं दिखी जहाँ पे आप इस चाबी को इंसर्ट कर पाओ। अब हीरो वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे। देखो सही बताऊं, अगर मैं और ज्यादा टाइम बिता पाता तो बेटर बता पाता कि भाई आपको ये चाबी कहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो वो वाली चीज चाबी। बाकी आप बताओ आपको चाबी कैसी जो है यहाँ पे फील हुई है। अब मेन बात आ जाती है, चलो आपने चाबी भी देख ली, स्कूटर देखने में बढ़िया भी लग रहा है, प्राइस कितना पे करना पड़ेगा। ये स्कूटर आज की डेट में जहां पे 28% आप जीएसटी दे रहे हो, एक शोरूम कॉस्ट करने वाला है भाई ऑलमोस्ट 1,49,000 समथिंग। बाकी एग्जैक्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां पे देख लेना। बट हालांकि आने वाले टाइम में 22 सितंबर से जो जीएसटी का जो चेंज आने वाला है, उस पर इसके ऊपर कितना बेनिफिट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। बाकी एग्जैक्ट आपके पिन वगैरह कमेंट में लगा दूंगा जब ये प्राइस वगैरह आ जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो एडवेंचर स्कूटर है ना, इसके लुक्स वगैरह ही पूरे आपको एडवेंचर दिखेंगे। चाहे आपको फ्रंट की जो फेयरिंग है वो आप देखोगे, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, और इसके जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो हीरो ने चूज करा है ना, बिल्कुल दूर से ही पता लगता है। नाम से बोलने की जरूरत नहीं है कि ये भाई सामने एडवेंचर स्कूटर आ रहा है। अब यहाँ पे जो इंजन यूज करा गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जूम 160 की बेसिंग है। 160 से मतलब है 160 सीसी का जो यहाँ पे लिक्विड कूल्ड जो इंजन है ना वो यहाँ पे यूज करा गया। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा भी मिल जाएगा, या आप इसका रेडिएटर या फिर हीट एक्सचेंजर आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। सिंगल सिलेंडर वाला इंजन जो है यहाँ पे यूज करा गया, 160 सीसी का है। 10.9 bhp एग्जैक्ट जो है पावर बनाता है, और ऑलमोस्ट 14 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम यहाँ पे निकालता है। देखो पावर आउटपुट वगैरह तो ठीक फील होती है, बाकी चलाने टाइम और ज्यादा बेटर पता चलेगा, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। एफिशिएंसी वगैरह क्या देगा जब आगे चलेंगे, मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ। बट फ्रंट में आ जाते हैं। अब देखो फ्रंट से बात कर रहे थे, पहले तो एक बार इसका इग्निशन ऑन करना दिखा देता हूँ। भाई देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, चाबी आपके पास में होनी चाहिए, डिटेक्ट कर लेगा अपने आप, और अगर आप दबा के 1 सेकंड इस तरीके से करोगे तो देखो लाइट ऑन हो जाएगी। इनफैक्ट ये भी खुल जाएगा। बाकी मैं आपको दोबारा दिखाने वाला हूँ। इसको इस तरीके से करो, देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सारा कुछ ऑन हो जाएगा, और लाइट वगैरह अपनी जो है ऑन कर लेते हैं। आई थिंक अभी डीआरएल वगैरह ही ऑन हुई है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। अब देखो ये जो फ्रंट की जो फेयरिंग है ना, वो सबसे पहले तो पियानो ब्लैक के अंदर यूज करिए। मोस्टली अगर आप एडवेंचर्स बाइक भी देखोगे ना, उनके अंदर भी बड़े साइज की जो फ्रंट फेयरिंग है, या फिर इसको एक विंड स्क्रीन की तरह भी आप बोलना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नंबर प्लेट लगाने के लिए डेडिकेटेड जो जगह है वो यहाँ पे दे रखी है। इसके जो इंडिकेटर्स है ना उनमें मजा बिल्कुल भी नहीं आया। देखो हेलोजन यहाँ पे दे रखे हैं, अगर मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊं ना तो यहाँ पे जो है इसका स्विच दे रखा है। मान लो इस तरीके से करूँ तो ये देखो भाई जो हेलोजन इंडिकेटर्स हैं, देखो इस प्राइस पॉइंट पे मिलना मुझे थोड़ा पर्सनली ये वाली चीज जो है नहीं समझ में आई। बाकी एक बार इसको बटन को दबा देते हैं, बंद हो जाएगा। हेडलाइट का जो थ्रो है वो बहुत बढ़िया है। चलो मैं आपको एक बार हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। इंजन भी ऑन कर लेते हैं। मान लो देखो ब्रेक दबा के अगर मैं इसको सेल्फ वाले बटन को दबाऊंगा ना, देखो अब आपको एक बार साउंड भी सुना देता हूँ, देखना।
बताओ आपको साउंड वगैरह कैसी जो है फील हुई है। और हेडलाइट ऑन करने के लिए ये देखो अपनी जो एक सेकंड देखो दोनों सारी चीजें ऑन हो चुकी हैं। लाइट वगैरह से रिलेटेड कोई भी शिकायत ऐसा आपको यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। बाकी एक सेकंड इसको जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे ना कोई डेडिकेटेड बटन वगैरह नहीं दे रखा है, तो अगर आपको स्कूटर बंद करना है ना तो मेन इग्निशन वाली की से ही आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। अब ये स्कूटर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डेमो राइड, ये जब आप लोगे तो भाई आपको नहीं लगा के दिया जाएगा, ये टेस्ट ड्राइव वाला व्हीकल है, तो इस वजह से हीरो का लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। फ्रंट फायरिंग बिल्कुल सेम दिखती है, मैंने आपको बताई दिया। एडवेंचर वाली फील, अगर आप इसका फेस भी देखो ना, थोड़ा सा अग्रेसिव वाली फील कहीं ना कहीं से आती है। एक बार हैंडल वगैरह को सीधा करते हैं। यहाँ पे जूम की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है, हीरो का लोगो मैंने आपको दिखाई दिया। ट्विन जो शॉकर्स हैं फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक वाले, वो यहाँ पे जो यूज करे गए। अब ऐसा क्या डाया वगैरह है वो ब्रांड ने नहीं बताया, बट हाँ एक चीज जरूर है, स्कूटर के अंदर आपको एबीएस जरूर से मिल जाता है। सिंगल चैनल यहाँ पे यूज करा गया है। बाइबर के जो डिस्क ब्रेक है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर है। ये पूरा प्लास्टिक के अंदर है, फाइबर वाली चीज आप एक तरीके से बोल सकते हो। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इसके अंदर जो है ना फाइबर की ही यहाँ पे जो यूज करी गई है, तो वाली चीज। बाकी जो इसका साइज है कितने एमएम का है वो भी कहीं भी मेंशन जो है नहीं करा गया है, तो उसके ऊपर भी कमेंट करना थोड़ा सा गलत रहेगा। बट हाँ अलॉय मल्टी स्पोक के अंदर आपको जो है दिखने वाला है, एक ही सिंगल ऑप्शन आएगा जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। इसके अंदर एमआरएफ के जैपर सीरीज वाले जो टायर है ना वो डले हुए हैं। अब इसका जो पैटर्न है ना, अगर आप वो देखोगे, इसको ब्लॉक पैटर्न जो है बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर ना ब्लॉक इस तरीके के जो है बने हुए हैं। ये थोड़ा सा एडवेंचरस, अगर आप रॉयल एनफील्ड की भी हिमालयन सीरीज के बाइक देखोगे ना तब भी आपको इस तरीके का पैटर्न वहां पे जो दिखने वाला है। अब इसके अंदर जो साइज है वो मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो 120/70 R14 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। रियर में भी 14 इंचेस का साइज आता है, बट रियर में अगर आप बात करोगे सेम टाइम पे तो 140 सेक्शन वाला जो टायर है वो यहाँ पे चूज कराया गया है। सेम एमआरएफ का टायर आपको मिलता है, थोड़ा सा चौड़ा है क्योंकि भाई रियर व्हील ड्राइव और कंफर्ट और ब्रेकिंग वगैरह पीछे ज्यादा जो है बेटर ऑफर करी गई है। अगर आपको देखना है एक बार साइज, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो 140/60 R14, इसकी प्रोफाइल भी थोड़ी सी कम है फ्रंट वाले के कंपैरिजन में अगर आप जो है बात करते हो। बाकी देखो यहाँ पे भी एबीएस की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दी गई है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पूरा नाम है। जूम की बेजिंग अलॉय व्हील्स पे भी आपको मिलने वाली है। बाकी अलॉय का डिजाइन आप मुझे जरूर से बताना आपको जो है कैसा फील हुआ है। अब इस स्कूटर के अंदर मोस्टली हीरो लाइनअप अगर आप देखते हो तो एक i3s टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे मिल जाती है, जिसको साइलेंट के नाम से हीरो जो है बुलाता है। अब साइलेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको जैसे कई गाड़ियों में देखा होगा ना आपने कि सेल्फ दबाओ तो बहुत देर तक जो सेल्फ वाली मोटर है वो ज्यादा तेज घूमती है, बट इसमें नहीं होगा। आप सुनना एक बार, बहुत ही साइलेंट तरीके से जो है स्कूटर पूरा स्टार्ट होता है। तो ये इसके बारे में एक जो है बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है। तो ये सब कुछ है। देखो यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। अब देखो एडवेंचर स्कूटर अगर आप लोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव जो है आपके पास होगा, वो ये कि जैसे एक्टिवा वगैरह या हीरो के पास जो मेस्ट्रो वगैरह जो आती है उसके अंदर आप आगे की तरफ जो है सिलेंडर वगैरह या सामान वगैरह फिट कर पाते हो, बट एडवेंचर स्कूटर के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल टैंक प्लेस करा गया है, ब्रांड ने बोला भी है कि सिर्फ आप जो वेट है ना, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लोजअप में तो 10 किलो तक का ही वेट यहाँ पे जो डाल पाओगे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ यहाँ पे फिट आएगा। अगर आप जबरदस्ती भी करोगे ना तो स्क्रैचेस वगैरह आसपास जो है ना बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो वो चीज। फ्यूल टैंक कैसे खोलना है, लाइट यहाँ पे ऑन होगी, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे जो है फ्यूल कैप जो है अपना अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से डालोगे पेट्रोल। 7 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है वो यहाँ पे जो यूज कराया गया, जो कि बहुत ही सही है। नॉर्मली अगर आप एक्टिवा वगैरह लेते थे तो भाई वहां पे लगभग 5 लीटर के आसपास का आता था, तो बहुत ही जल्दी जो है खत्म हो जाता था, रेंज वगैरह ज्यादा नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पे ये भी एडवांटेज है। दूसरा, एक्टिवा वगैरह के कई स्कूटी में पहले टाइम पे जो आ रही थी भाई उसके अंदर बूट खोलते थे, फिर आप पेट्रोल वगैरह डलवाते थे, बट आपको आज की डेट में बाहर से सारा जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अब ये जो कलर स्कीम आप देख रहे हो, हीरो ने बोला है ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर है। बाकी मल्टीपल इसके अंदर जो टोटल 4 जो कलर्स हैं वो आपको दिखने वाले हैं, वो चीज ध्यान रखना। अब देखो एडवेंचर स्कूटर के एक मैं यूएसपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो वो ये है कि नॉर्मल स्कूटर के अंदर जो है ना, आप कन्वेंशनल वाले जो आते हैं भाई उसके अंदर आप ऐसे बैठते हो। अब हालांकि अगर आप देखो शॉर्ट ड्राइव पे जाओगे तो भाई आपको ऐसे में दिक्कत नहीं आती। जब आप लॉन्ग ड्राइव जाते हो 100-150 किलोमीटर जा रहे हो तब ऐसे बैठते हो तो दिक्कत आ सकती है। बट भाई आप ले रहे हो एडवेंचर स्कूटर, लॉन्ग टूरिंग भी करोगे तो हीरो ने एक और ऑप्शन दिया है भाई, आप इस तरीके से जो यहाँ पे बैठ सकते हो। अब देखो एडवेंचर है, लॉन्ग ट्रिप पे आप कंफर्टेबल भी रहोगे, बट क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि मेरी तरफ से एक ऐसी चीज है कि 160 सीसी का स्कूटर आप लेते हो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम जो है ये स्कूटर टच करता है, फिर भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है, तो वो मुझे एक थोड़ा सा गलत वाली चीज यहाँ पे लगी। बट हाँ ये वाली जो चीज दी गई है ये बढ़िया है, इसके रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल आप ऐसे बैठ पाओगे पीछे वाले बंदे के लिए जो, और हालांकि पीछे वाले बंदों के लिए ना ये पूरे मेटल के आपको दिए। अगर आप ये क्लोजअप में देखोगे, मान लो मैं पीछे ही इस तरीके से अगर आपको बैठ के दिखाऊं
तो भाई इस तरीके से कंफर्टेबल बैठूंगा, पीछे कोई सपोर्ट वगैरह भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं जरूर से पकड़ के बैठ सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना भाई, यहाँ पे आप 3 बंदे कंफर्टेबल फिट नहीं आएंगे, तो वो वाली चीज। बाकी जो हैंडल बार वगैरह है वो मुझे बहुत सही फिट फील हुआ। बाकी ये जो बैक सपोर्ट है वो बहुत सॉर्टेड यहाँ पे फील होता है, बिल्कुल होल्ड करके रखता है। हैंडल बार वगैरह की क्वालिटी ठीक है, हीरो का लोगो वगैरह मिल जाता है, थ्रॉटल भी ठीक फील होता है। मान लो मैं देखो दिखाऊं, ये देखो, तो ये 2-3 चीजें मुझे सही लगी स्कूटर के बारे में। और एक जो बहुत ही बढ़िया चीज है वो ये कि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो फेस पे हवा नहीं आने देती है, थोड़ा ऊपर की तरफ से एयर निकल जाती है, विंड ब्लास्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं बनता है। बाकी हैंडल बार पे कुछ स्विचेस हैं, ये तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अपना जो पास वगैरह देना है वो आप दे सकते हो, लो बीम हाई बीम करने का है अपने जो इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स है। हॉर्न सुनोगे तो इस तरीके का जो हॉर्न का साउंड है वो पूरा आपको यहाँ पे आने वाला है। बाकी बूट वगैरह मैं आपको एक बार जरा खोल के दिखा देता हूँ। डेडिकेटेड जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया, मान लो मैं इस तरीके से दबाऊं आवाज आएगी और ये खुल जाएगा। तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, अच्छा खासा स्पेस आपको दे रखा है। ब्रांड ने नहीं बताया है कि कितने कैपेसिटी का लीटर है, बट मैं इतना जरूर से बोल रहा हूँ, आपके डेली की जितनी भी सब्जी वगैरह आप खरीदने जाते हो, कुछ छोटा मोटा आइटम रखना चाहते हो, वो आपका फिट आ जाएगा। हेलमेट भी फिट आ जाएगा इसके अंदर, फुल साइज का अगर आप हेलमेट भी रखना चाहते हो वो भी फिट आ जाएगा। इसके बारे में एक और चीज बहुत बढ़िया है, लाइट आपको यहाँ पे प्रॉपर दे रखी है एलईडीज के अंदर। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप छोटे छोटे जो होल्स हैं वो देख पा रहे होगे। अब इन होल्स का काम पता है क्या है, अगर मान लो बाई चांस बारिश के टाइम में कभी भी पानी आ जाता है तो इजीली ड्रेन आउट भी हो जाएगा, तो वो भी चीज। ये एक सेफ्टी स्विच आप देख पा रहे हो, ये आप देख रहे हो लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है, ये यहाँ से जो है डिटेक्ट करता रहता है। यहाँ पे भी छोटी सी चीज है, टूल किट वगैरह दे रखी है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, अपना जो बेसिकली क्या बोलते हैं फर्स्ट एड किट, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हीरो की ब्रांडिंग भी यहाँ पे दे रखी है, तो वो चीज है। बाकी मुझे सीट कंफर्टेबल लगी, सीट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ एक्सेसरीज वगैरह का ऑप्शन होता तो ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि पीछे सपोर्ट आपको जो है मिल सकता था। बाकी देखो इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी थोड़ा सा एडवेंचरस वाला जो है फील आपको देता है। ये मैंने आपको दिखाई दिया लिक्विड कूल्ड की बैसिंग। पीछे आते हो इंडिकेटर्स वगैरह हैं। बाकी जो ब्रेक लाइट है वो आप देख लो, अभी फिलहाल डीआरएल वाले मोड पे अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो कंप्लीटली पूरी जलेंगी। बाकी रनिंग शॉट में भी आप जो है देख पा रहे होगे, मान लो देखो आप इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हो। नंबर प्लेट यहाँ पे लगाओगे, व्हाइट लाइट मिल जाती है, हीरो की ब्रांडिंग, हीरो का लोगो यहाँ आता है। टायर वगैरह मैंने दिखा दिया, मिट्टी वगैरह भी इंजन वगैरह की तरफ नहीं जाएगी, तो उसका ध्यान भी यहाँ पे जो प्रॉपर रखा गया है। आप देखो इतना ज्यादा जो है ना फिट एंड फिनिश वाइज की अगर आप बात करोगे तो वैसे तो ठीक है, बट इंजन का जैसा साइज बड़ा है तो देखो जो एयर फिल्टर है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ को आ गया है। जो एयर फिल्टर है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, सेफ्टी वाइज बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह नहीं जाएगा, पूरा सील्ड यहाँ पे करा गया है। देखो ड्रेन आउट जो पाइप्स हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपर जो ध्यान दिया गया है। हीरो का लोगो, अंदर देखो इंजन है, बट ये जो है ना कवर है इसके ऊपर, तो ये कवर निकालोगे तो नॉर्मल इंजन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो इसका हेड सिलेंडर वगैरह है वो आप देख पा रहे हो। अब पावर वगैरह ना बहुत सही फील होती है। सीवीटी वाला जो ट्रांसमिशन जो नॉर्मल अपने स्कूटर्स में आता है वही यहाँ पे जो यूज करा गया, कोई भी ऐसा चेंज नहीं है कि भाई आपको स्पोर्टियर जो गियर बॉक्स है वो ऑफर करा गया, तो वो चीज। बहुत से स्कूटर्स में क्या होता है, मोनो शॉक आपने देखा होगा, यहाँ पे ट्विन शॉकर्स का जो यूज है वो दिया गया है, तो हैवी ड्यूटी भी कहीं ना कहीं आप इसे जो है बोल सकते हो। ये मैंने दिखा दिया। अब स्कूटर के अंदर मेन स्टैंड आप देख पा रहे हो, साइड स्टैंड भी दिया गया, बट अभी फिलहाल जैसे ये डेमो स्कूटर है और डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है, तो जब आप डिलीवरी लेते हो तो अब आपको जो है लगा के दे दिया जाएगा। अब देखो जो ग्राफिक्स है ना उसमें भी अटेंशन टू डिटेल आप देखो, सीट के अंदर भी ना येलो जो स्टिचिंग है ना वो आपको मिल जाती है। देखो अब आपने इतनी सारी चीजें देख ली, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए कि भाई मैं अपने फोन वगैरह कहाँ पे चार्ज करूंगा, मान लो मैं एडवेंचर पे जा रहा हूँ, उसका इतना तगड़ा ध्यान दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे और इधर देखोगे एक लीवर का फर्क दिखाई देगा। मान लो मैं इस तरीके से खोलूं, जैसे ग्लव बॉक्स खुलता है ना कार्स का, वैसे ही सेम यहाँ पे दे रखा है चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी ए टाइप आपको मिलता है। अच्छा खासा डीप स्टोरेज है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑलमोस्ट ये लगा लो मेरा यहाँ तक हाथ, जहां मैंने घड़ी पहन रखी ना उससे भी ज्यादा डीप स्टोरेज आपको मिलती है, देख रहे हो। तो 2 फोन एक टाइम पे आ जाएंगे, बट चार्ज सिर्फ एक ही होएगा, तो वो वाली चीज जो यहाँ पे करी गई है। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। जो ग्लास वगैरह है या फिर ओआरवीएम की अगर आप बात करते हो, ठीक फील होते हैं। इनके ऊपर वाइब्रेशन अगर आप देखोगे ना, थोड़ा बहुत जरूर से वाइब्रेट करता है अगर आप देखोगे, बट काम चल जाता है। देखो अगर आप प्रैक्टिकल करके तो देख लें इसकी टॉप स्पीड कितनी, आप देखो रोड पे तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ इतना जरूर है, मैंने इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ कर रखा है। ये स्कूटर मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, अब आप व्हील भी देखोगे और यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो भी देखोगे। चलो 1 2 3। 140 से ऊपर ये जो है नहीं जाएगा। एक बार लास्ट एक बार और ट्राई कर लेते। तो
ये 138 से ऊपर जो है यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो Zoom 160 है भाई, आपका जो ऑन रोड स्पीड है लगभग 130 के आसपास की आपको जो है निकाल के देने वाला है। तो इंजन साउंड वगैरह तो आपने सुनी ली होगी, बाकी एक बार इसको जो है बंद कर देते हैं। अब मेन बात आ जाती है इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है। देखो 2 बटन्स दे रखे हैं मोड और सोर्स वगैरह चेंज करने के लिए। मान लो मैं मोड वगैरह चेंज करूँ तो ट्रिप 1 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एवरेज टाइम क्या हुआ है या फिर डेट क्या हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है। दोबारा बटन प्रेस करूंगा, ट्रिप 2 आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है, कहने का मतलब टर्न बाय टर्न अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो भाई आपको अपनी MID पे जो है यहाँ पे दिखाता रहेगा। यहाँ पे साइड में दिखाएगा, ये पूरी फिक्स रहने वाली है तो वो चीज ध्यान रखना। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे एवरेज वगैरह आपको जो दिखने वाला है, दोबारा प्रेस करते हो तो ट्रिप वगैरह से यहाँ पे जो है सोर्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अगर आपको दबा के रखोगे तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। रीसेट, देखो रीसेट आपने कर सकते हो। यहाँ पे गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है, टाइम क्या हो रहा है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेसिक सा है, मुझे लगता है थोड़ा सा साइज बड़ा होता या ये कलर्ड फुल वाली डिस्प्ले ऑफर कर देते या थोड़ा सा पास को कर देते, बेटर ज्यादा हो पाता देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसे भी नॉर्मल ह्यूमन आईज से देखते हो तो बढ़िया दिखता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हैंडल बार वगैरह तो मुझे सही सा फील हुआ, इसकी वजह से भी रिफ्लेक्शन वगैरह ज्यादा नहीं बनता है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस एडवेंचर या फिर Zoom 160 स्कूटर के अंदर, जो कि हीरो ने इंडिया के अंदर जो है पेश करा है। मेरे हिसाब से ये 160 सीसी का स्कूटर उन लोगों के लिए जिनको एडवेंचर पे जाना पसंद है या फिर जिनको बाइक्स नहीं चलाना आती है या नहीं चलाना पसंद है, वाइब्रेशन ज्यादा आती है, कंफर्ट चाहिए, तो वो बंदे इसकी तरफ आ सकते हैं। बट प्राइस पॉइंट मेरी तरफ से ऐसा है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर से यहाँ पे जो है हो चुका है। और ऐसा बाकी कुछ और बात करने लायक स्कूटर के बारे में, देखो लंबा चलाएंगे तब ज्यादा बेटर और बता पाएंगे, हैंडलिंग कैसी है, सस्पेंशन सेटअप कैसा है, तो वो वाली चीज अलग रहती है। बट हाँ, फीचर्स और ओवरऑल रिलायबिलिटी के हिसाब से तो भाई हीरो का जो है नाम चलता है, तो वो वाली चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी आप बताओ, आपको ये एडवेंचर Zoom 160 हीरो का जो नया स्कूटर है 2 व्हीलर के अंदर, वो भाई कैसा लगा आपको, इसके फीचर्स कैसे लगे, और जो ये प्राइस है 1,49,000 के आसपास, वो आपको कैसा लगा। एफिशिएंसी की बात करते हो लगभग 35-40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की जो एफिशिएंसी है वो आपको मिलेगी। बाकी आने वाले टाइम में और देखेंगे कि एग्जैक्ट एफिशिएंसी क्या ये स्कूटर जो है निकालता है। वारंटी हीरो अगर आप लेते हो तो भाई आपको स्टैंडर्ड वारंटी ऑलमोस्ट पूरे लाइनअप के ऊपर 5 साल की मिलती है। किलोमीटर्स आपको अनलिमिटेड यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। तो भाई बताओ, आपको ये Zoom 160 हीरो का नया स्कूटर नए टैग के साथ, नया लुक और एडवेंचरस वाली फील कैसी लगी। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।